नमस्ते साथियों, आप देख रहे हैं सनी कटर। मैं हूं सनी। मैं अभी अपने गृह जनपद जौनपुर में हूं। अनुराग यादव की हत्याकांड जिस प्रकार से की जाती है, एक शर्मसार की घटना है। और अभी मेरे साथ अनुराग यादव के बड़े पिताजी हैं, दादाजी कह सकते हैं। मेरे दादाजी लगेंगे और अनुराग यादव के बड़े पिताजी लगते हैं। दादाजी, सबसे पहले क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम साहब लाल यादव उर्फ मोछू। अच्छा दादा, अनुराग की जिस प्रकार से हत्या की जाती है, सिर को अलग कर दिया जाता है, धड़ से अलग किया जाता है, 40 साल पिछले जमीन विवाद मैटर बताया जा रहा है, तो असल में घटना क्या हुआ? उसमें देखिए, कोई घटना नहीं भैया। वो बच्चा बहुत सीधा साधा था। वो घटना और जगह ज़मीन से उससे कोई मतलब नहीं था उस बच्चे से। हाँ, वो जो है सब बातचीत कर रहे थे, सब कुछ। वो कभी भी अपने पिता को कहता, पिताजी चलिए थोड़ा कम ही सही, हम लोग संतोष करेंगे। अकेले था, प्रॉपर्टी थी, उसने दे दिया उनको, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती किए। दबंग किस्म के आदमी है जो लोग हत्या किए हैं। हाँ, क्या जो अनुराग है, उनके पिताजी के क्या पटीदार हैं जिन्होंने हत्या की अनुराग को? नहीं, पटीदार नहीं है, पड़ोसी है। पड़ोसी है। हाँ, अच्छा, पटीदार नहीं है। बताया जाता है उनके घर में एक एसआई है, यानी दरोगा के पद पे तैनात है। एक लड़का उनका एसआई है, लालता का। और एक भाई सफाई कर्मी है। एक भाई बॉम्बे रहता है, वो बहुत सीधा साधा है। लेकिन ये लालते के लड़के और लालता का भाई जो सफाई कर्मी है, ये सब मनबड़ किस्म के हैं। हाँ, और जो एसआई है वो भी हैं। अरे वही तो सब कुछ किया है फ़ोन कर करके, वही सब किया है फ़ोन करके। सर, क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे हैं, उन्होंने हर थाने पर फ़ोन किया है कि हमारे घर झगड़ा हो रही है, और जबकि झगड़ा नहीं हो रही थी। यहाँ मूड़ी कट गई कि किसी तरह से बचा लें। हाँ, जो 40 साल ज़मीन विवाद का मैटर बताया जा रहा है, तो उसमें असल में ज़मीन किसकी थी? ज़मीन सरकार की है, गांव समाज की है। हाँ, और उसको बाप दादे से अनुराग का आजा वही बेपरते थे। हाँ, उसका कुछ नहीं इधर था, ये अनुराग के दादा की थी। अनुराग के पिताजी क्या कहते हैं? अनुराग के पिताजी भाई यही रोटी रोजी के लिए अपन इधर उधर कमाते हैं। हाँ, गाँव में ही रहते कहीं बाहर? नहीं, अभी तो कलकत्ता गया था ना, कलकत्ता हो गया था, नहीं तो ऐसा कांडे नहीं होता। वो कलकत्ता था, आज 15-20 दिन हुआ। वो लड़का बॉम्बे वो कहीं जाने वाला था कि खेल खेलने के लिए, ताइक्वांडो खिलाड़ी। हाँ, तो वो जाने वाला था। वही सोच रहा था कि पैसा, तो चलिए हम चल रहे हैं, कुछ दिन बॉम्बे रहेंगे, वहाँ से कमाएंगे, तो उसके बाद हम निकलेंगे। ये दिवाली के बाद वो जाता। लेकिन अब अच्छा, जिस प्रकार से जब अनुराग की हत्या की जाती है, उस वक्त उनके पिताजी थे कि नहीं थे? नहीं, उसके पिता नहीं थे। नहीं, वो कलकत्ता थे, उसके पिता नहीं थे। बड़ी बेरहमी से हत्या की जाती है। अरे भैया, और क्या कहें, जिस ढंग से ये लोग हत्या किए हैं, मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। हम तो मान लीजिए थोड़ा दूर के हैं, उसके बड़के पिता लगते हैं, गांव के हैं, भतीजा लगता है, लेकिन उसके व्यवहार और कला, उसके कर्तव्य को मैं नहीं भूलूंगा। इतना होनहार लड़का, कभी हमारे देश का नाम करता, नहीं देश का करता तो उत्तर प्रदेश में तो नाम करता, जिले का भी नाम करता। और जिले में तो कोई दिक्कत नहीं, जिला तो है ही है। गांव का भी नाम गांव का तो नाम कर ही चुका था। 2 स्वर्ण पदक जीतना खिलवाड़ है भैया। मंत्री जी कुछ दिन पहले उसको अनुराग को सम्मानित भी किए थे। अनुराग को सम्मानित की थी अभी 3-4 महीने पहले। और जब यहाँ से जीत के आया था, तो मंत्री जी उसको सम्मानित किए थे। सुबह जब मंत्री जी आए थे, आप थे? नहीं, सुबह नहीं आए थे। सुबह मंत्री जी आए थे? नहीं, सुबह नहीं। लाश जब भी उठने वाली थी, जब नहीं तारम बरम हो रहा, तब मंत्री जी आए। आज भी मंत्री जी सुबह आए थे, गृह मंत्री? अच्छा, हाँ, नहीं, आए थे, गृह मंत्री जी आए थे, लेकिन हम उस समय नहीं थे भाई, हम नहीं थे। अंकल जी, जैसे पुलिस प्रशासन में लोग, आम जनता विश्वास करती है कि हमें न्याय दिलाएगी, अपराधियों को पकड़ेगी,
पुलिस प्रशासन पे दुनिया मतलब विश्वास करती है कि हमें न्याय दिलाएगी, लेकिन पुलिस वाला ही एक हत्या कर देता है। पुलिस जिसके घर में पुलिस वाले हैं, दरोगा के पद पे तैनात हैं, अगर उन्होंने अगर हत्या की जाए तो कितनी बड़ी। एकदम वही तो कह रहे हैं कि कितना बड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें, हम लोग क्या करेंगे भैया, जब प्रशासन है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, गरीब आदमी भाई वो ऐसा ही हैं। अब भाई वो जो चाहे सो कर लें, लेकिन इसी लिए हम कह रहे हैं कि भाई प्रशासन, हम लोग यहाँ कोई कुछ नहीं किया, हम लोग गांव वाले कहे भाई ठीक है जैसा हो वैसा करिए, लेकिन वो एसपी साहब, डीएम साहब, सीओ सिटी यानी तमाम अधिकारी आए थे, सब लोग कहे कि इसका मकान बुलडोजर चलवा देंगे और उसको एसपी साहब ने कहा उसको गोली मरवाएंगे, काउंटर करेंगे। हाँ अब देख, अच्छा जिन्होंने हाँ अनुराग की हत्या की है, उनकी उम्र लगभग कितनी होगी? 24 साल। हाँ अच्छा। 22 से 24 साल। हाँ क्या अच्छा ये जब उनके धारदार हथियार से की जाती है, तलवार से अनुराग की गर्दन काट दे, तो क्या इनके घर में अवैध शास्त्र भी उपलब्ध होंगे क्या? किसके? अनुराग के जिन्होंने हत्या की है। हाँ 5 तलवार, 2 रिवाल्वर, 1 कट्टा। अच्छा। बम, वो बम था जो कि पूरे गांव को हिला देगा, वो बम था, लोग प्रशासन लेके गया है। तो पुलिस ने किसी को पकड़ा भी था? हाँ वो लालता को केवल पकड़े। लालता कौन है? वही है, बड़ा भाई है। अच्छा। और बाकी सब लोग कहाँ गए? अब सब, एक तो भाग गया, एक उसका भाई जो मर्डर किया है वो, और उसका एक चाचा सफाई कर्मी, और एक और भतीजा उसका, ये तीनों भाग गए। और दरोगा जी तो वहाँ से फ़ोन से बात कर रहे थे। लोग इसमें कहाँ तैनात है? इस समय इधर दिल्ली उल्ली साइड और कहीं है, हम उसके बारे में नहीं पूरा बता पाएंगे। घर की जो महिलाएं हैं उनको उनका क्या पता चला है? घर की महिलाएं में तो एक बुढ़िया थी और उसकी माँ लालता की, वो गई थी थाने पे, और एक उसकी बहन थी, वो मिर्गी की मरीज थी, उसको जो है सुपुर्द कर दिए। उसको सुपुर्द कर दिए कि किसी नात रिश्तेदार को दे दीजिए, पर पुलिस क्या करेगा। रुका पूछो। हाँ बोलिए। तब उन्होंने कहा कि भाई किसी को सौंप दीजिए, एक बुढ़िया है, वो बुढ़िया बुजुर्ग है, वो भी मर सकती है, तो दरोगा कहाँ जवाब देंगे। एक उसी की बहन, वो भी मिर्गी के मरीज थी, उसको अब क्या किए ये मुझे नहीं मालूम। यानी थाने पर उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा किसी रिश्तेदार को बुला के सौंप दीजिए, बस। तो मेन अपराधी अभी नहीं पकड़ा गया? नहीं अभी नहीं पकड़ा गया। अच्छा। हाँ मेन अपराधी भी किसी सरकारी पद पे तैनात है या नहीं अभी नहीं है। अच्छा अभी नहीं। अच्छा, तो पुलिस ने कब तक कहा मेन अपराधी को पकड़ने के लिए? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे, उन्होंने कहा 24 घंटे में पकड़ेंगे। अच्छा, उन्होंने पुलिस एसपी ने ये भी बोला कि इनकाउंटर करेंगे? हाँ उन्होंने कहा कि जो हत्या किया है उसका इनकाउंटर होगा। अच्छा। हाँ। अच्छा ये बताइए, कुछ आर्थिक मदद देने की भी सरकार ने कुछ अपील? नहीं इसके लिए मैं नहीं जानता। नहीं भाई इसके लिए अभी नहीं। अच्छा एक सवाल और लास्ट में, आखिरी बार आपसे अनुराग की कब बात हुई थी, कब मुलाकात हुई थी? भैया ये कम से कम आज 5-6 दिन हो गए। अच्छा उस समय क्या बात हुई? उस समय भैया बात यही, बस चाचा पा लगे, बाबूजी पा लगे, बस, और कुछ नहीं बोलता था मुझसे वो, और कुछ हमसे ये घरेलू संबंध के बारे में बोलता ही नहीं था। ये इतना कहा था कि बाबू हम जाएंगे अब इस बार, तो हम आपके लिए कुछ लाएंगे। अब वही खल रहा है। आज अगर बच्चा जाता विदेश तो नाम होता, अब कौन विदेश जाएगा। 5 बहनों में अकेला भाई? 5 बहनों में अकेला भाई था। अभी 2 की शादी बाकी है। 3 बहनों की शादी हो गई। हाँ। सरकार से क्या उम्मीद है, सरकार न्याय दिला पाएगी? अब भाई इसके बारे में हम कैसे कर सकते हैं भैया, हम देहाती आदमी, उसमें सरकार भाई आई जो कही उसको मैंने सुना, अब उसमें क्या कहेगी क्या करेगी अभी तो सरकार जाने। अच्छा अगर अखिलेश यादव और योगी जी अगर वीडियो देख रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे उनसे?
हैं। अगर अखिलेश यादव और योगी जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं अनुराग के लिए? अनुराग के लिए तो भाई हम तो यही सोचेंगे भाई, वो तो बच्चा चला ही गया, कम से कम उसके बहन हैं, माता पिता बुजुर्ग हैं, भाई सरकार अगर कुछ उसको सेफ्टी सहायता कर देगी तो भाई उसका भला हो जाएगा। लेकिन हाँ, हमने एक बार नहीं कई बार कह दिया, बदला तो बदला। भाई एक बच्चा था, ठीक है, हम लोग उसको नहीं मारेंगे, प्रशासन उसको मारे, प्रशासन उसे कड़ी कार्रवाई करे, कड़ी कार्रवाई करेगा, तुरंत गोली मारे, इनकाउंटर कर दे बस। साथियों, भाई मेरे साथ अनुराग यादव के बड़े पिताजी थे और इन्होंने सारी वारदात की यानी पूरी घटना की जिक्र बताया वीडियो के माध्यम से। और एसपी साहब यहाँ जो जौनपुर के आईपीएस हैं, उन्होंने कहा भी है कि हम बहुत जल्द अपराधी का इनकाउंटर भी करेंगे और कुछ आर्थिक मदद देने की भी बात कही है। सरकार के द्वारा इनकी राय है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था काम कर रही है, जो अपराधी था उसके घर में कुछ एक अपराध खुद एक एसआई के पद पर तैनात है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपका सनी जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।